पार्ट ए एंड पार्ट बी जो थ्योरी रिलेटेड था वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट सी. पार्ट सी इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. उसमें से पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये क्वेश्चन लिया है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से लिया है. ठीक है. वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्टकट में मैं फॉर्मेट बताता हूँ. देखो, दिस अकाउंट कैरीज टू पार्ट्स. यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड वी शुड टेक नेट प्रॉफिट. ठीक है. एंड वी हैव टू टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन. क्रेडिट साइड 2 ट्रांजैक्शन, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. डेबिट साइड 3 ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन. डन. अगर बैलेंस डेबिट साइड बचा तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट. अगर बैलेंस बचा क्रेडिट साइड इसको हम कहते हैं लॉस. इट मे बी प्रॉफिट और लॉस. वी शुड ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चाहे इसमें प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, 2 ट्रांजैक्शंस वी शुड नॉट एंटर इन दिस अकाउंट. वन इज कैपिटल एंड सेकेंड वन इज ड्राइंग्स. ये दोनों ट्रांजैक्शन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्कशन. राम एंड लक्ष्मण commenced business in partnership with capital of 1,80,000 respectively. So who are the partners here? Ram and Lakshman are the partners. They started their partnership business with capital of 1,80,000 respectively. मतलब राम का कैपिटल है 1 लाख और लक्ष्मण का कैपिटल है 80,000. As we know, just now we discussed, as per the format, ये जो कैपिटल है हमें इस अकाउंट में नहीं लेना है. सो फिलहाल 1,80,000 जो कैपिटल्स है हम इसको इग्नोर करेंगे. नेक्स्ट, रिस्पेक्टिवली ऑन 1/4/2024 अग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा, पार्टनर्स डिसाइड किए हैं कि वो शेयर करेंगे 3:2 में. मतलब दिस प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम एंड लक्ष्मण इन 3:2. नेक्स्ट, for the year ending 31st March 2025, they earned a profit of 38,500. What is that 38,500? This is profit. This profit is nothing but net profit. ठीक है. सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? फर्स्ट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है. पार्टनर्स का नाम राम एंड लक्ष्मण, उनका रेशियो 3:2, उनका कैपिटल 1,80,000 और लास्ट में दिया था प्रॉफिट है 38,500. As we know that profit is nothing but a net profit. हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड. सो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 38,500. ठीक है. नाउ एडजस्टमेंट्स देखिए. बिफोर अलाउिंग मतलब देयर आर सर्टन कंडीशंस हियर. फर्स्ट वन, interest on capital 10% per annum. What is given here? We have to charge interest on capital at 10% per annum. इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर और उनके कैपिटल से 1,80,000. एज पर द फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी शुड राइट इट ऑन डेबिट साइड एंड ऑन कैपिटल अमाउंट वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट. आप कंफ्यूज मत हो जाओ. अब ये मत कहो सर आप तो बोल रहे थे कि कैपिटल नहीं लेना है. मैं तो सही कह रहा था, कैपिटल हमें नहीं लेना है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेना पड़ेगा. डन. सो यहां पे डेबिट साइड आई विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स सेपरेटली, राम एंड लक्ष्मण. देखो, राम का कैपिटल है 1 लाख, यहां पे दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%. सो 1 लाख इंटू 10% इज 10,000. लक्ष्मण का जो कैपिटल है वो है 80,000. ऑन दैट वी हैव टू चार्ज 10%. सो ये हो जाएगा 8,000. सो द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
is 18,000. ये हो गया पॉइंट नंबर ए. नाउ पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम 1000, Lakshman 500. So interest on drawings, as per the format, we should write it on credit side. Amounts are directly given, so directly I will enter here. Directly I will enter here by interest on drawings. राम एंड लक्ष्मण, राम का है 1000, लक्ष्मण का है 500. टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1500. ठीक है, पॉइंट नंबर बी इज ओवर. पॉइंट नंबर सी, सैलरी ऑफ राम 1000 पर मंथ. क्या दिया है? सैलरी. एज पर द फॉर्मेट, सैलरी कम्स ऑन डेबिट साइड. सो डेबिट साइड हम लिखेंगे सैलरी. सैलरी किसको? सैलरी है टू राम, बट इट इज गिवन 1000 पर मंथ. सो आई टेक 1000 इंटू 12 मंथ. यहाँ पे दिया है पर मंथ, हर एक महीने. सो देर आर 12 मंथ्स इन वन ईयर. सो आई टेक इट एज 12,000. पॉइंट नंबर डी, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, राम 15,000 एंड लक्ष्मण 10,000. वी नो दैट ड्राइंग्स हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग्स इस अकाउंट में नहीं आता. ठीक है. सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. सो हमारा अकाउंट है रेडी. अब हम इसको क्लोज करेंगे. ठीक है. सो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड अमाउंट्स चेक करना है. डेबिट साइड का टोटल है 30,000. 18,000 प्लस 12,000 हो गया 30,000. बट क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल है 40,000. सिंस अमाउंट इज मोर ऑन क्रेडिट साइड, आई विल राइट हियर 40,000. ठीक है. देन कैरी द सेम अमाउंट हियर. नाउ 40,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे. कौन सा? 40,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000. यहाँ पे बचेगा 10,000. कितना बचा? 10,000. एंड आई टोल्ड यू, अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये जो 10,000 है हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. ठीक है. दिस प्रॉफिट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट टू राम एंड लक्ष्मण. दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. कौन सा? 10,000. इन विच रेशियो? इन द अग्रीड रेशियो, दैट इज 3:2. सो 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 6,000. यहाँ पे 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 4,000 हो गया लक्ष्मण के लिए. दैट्स इट. एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is taken on calculation of interest on drawings under product method. Second question is also taken from fundamentals of partnership, that is basics of partnership. So इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर विच मेथड? प्रोडक्ट मेथड. देखो, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे अंडर प्रोडक्ट मेथड, देयर आर 2 steps. फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट. सेकेंड वन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. यहाँ पे 2 मेथड है. प्रोडक्ट का एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट इज डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ्स एंड प्रोडक्ट. देयर आर 4 कॉलम्स: डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ्स एंड प्रोडक्ट. ठीक है. सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसका एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12. सो ये 2 स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है ये थोड़ा चेक करेंगे. सीता एंड गीता आर पार्टनर्स. गीता's ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 24-25 आर एज अंडर. सो यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, सीता एंड गीता. गीता का जो ड्राइंग है अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ की है पार्टनर ने. So based on these drawings, we have to calculate interest at 12% per annum for the year ending 31st March 2025 under product method. ठीक है. Now as per first step,
वी हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट. द फर्स्ट कॉलम इज डेट. यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन में वही कॉपी पेस्ट करो. फर्स्ट वन 1st June 2024. Second one 30th September 2024. Then 30th 11/24, and last one 1st January 2025. ठीक है. वी हैव टेकन ऑल द डेट्स फ्रॉम क्वेश्चन. अमाउंट देखो, अमाउंट वी विल टेक फ्रॉम क्वेश्चन ओनली, मतलब फर्स्ट 2 कॉलम्स वी कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम क्वेश्चन, एंड आवर वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड कॉलम. यहां से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ. नाउ व्हाट इज दैट आउटस्टैंडिंग मंथ? देखो, डेट ऑफ विड्रॉन, मतलब एक्चुअली गीता ने 1/6/2024 को विड्रॉ किया था 4000. इस डेट से लेके, कौन सा डेट से लेके, 1/6 से लेके 31 मार्च यानी कि ईयर एंड तक हमें आउटस्टैंडिंग मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. 1/6 मतलब ये है जून. जून बिगिनिंग में विड्रॉ की थी. 1/6 मतलब जून इज इन बिगिनिंग. सो हमें जून मंथ्स कंसिडर करके ईयर एंड तक मंथ्स कैलकुलेट करना है. लाइक एग्जांपल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए यहाँ पे 10 मंथ्स. सो आउटस्टैंडिंग मंथ्स आर 10 हियर. इस तरह से हमें आउटस्टैंडिंग मंथ्स करना है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉन अप टू द डेट ऑफ ईयर एंड. नेक्स्ट 39/2024. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे 39 मतलब 9th मंथ, दैट इज सितंबर इज ओवर. सो हमें नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करना पड़ेगा अक्टूबर से. सो अक्टूबर से मार्च तक हो जाएगा 9 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स. नेक्स्ट 30th November 2024. नवंबर इज कंप्लीटेड, सो काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम दिसंबर. अगर मंथ कंप्लीट हुआ नेक्स्ट मंथ से काउंट करो, अगर मंथ बिगिनिंग में है सेम मंथ से काउंट करो. लास्ट वन 1st Jan to 31st March, it will be 3 months. Date and amount we have taken from the question. Outstanding months we have to calculate. The next and important column is product. प्रोडक्ट मिलेगा जब हम अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग मंथ मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4000 इंटू 10 दोनों मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 40,000 एज प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन 10,000 इंटू 6, 8,000 इंटू 4, एंड लास्ट वन 12,000 इंटू 3. डन. सो अब हमें करना है प्रोडक्ट का टोटल. द टोटल प्रोडक्ट इज 1,68,000. इस सब का हमें टोटल करना है. टोटल हो जाता है 1,68,000. ठीक है. नाउ ये हो गया स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट. सेकेंड वन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12. टोटल प्रोडक्ट एज पर स्टेप 1 इट इज 1,68,000. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन विच इज 12%. डन. And 1/12 is fixed in the formula. So the final answer will be 1,680. This is the interest on drawings of Geeta under product method. ये है solution. Question number 23 we have completed. Next, question number 24. In this question, they are asking us to calculate new profit sharing ratio of रम्या, रक्षिता एंड प्रीमा. 3 पार्टनर्स हैं, इनका न्यू रेशियो पूछ रहा है. दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे हम. रम्या एंड रक्षिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. सो हु आर द पार्टनर्स हियर? रम्या एंड Rakshita are partners and their ratio is given 3:2. They admit Prema as new partner for 1/5 share. So who is a new partner? Prema is a new partner and her new share is 1/5. 1/5 share in future profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Ramya, Rakshita and Prema. तीनों का हमें क्या करना है? New profit sharing ratio calculate करना है. There are 2 steps here.
Step 1, we have to calculate remaining ratio. What we have to calculate? Remaining ratio we have to calculate. Sir, what is that remaining ratio? Don't worry, अभी explain करता हूँ. देखिए, प्रेमा's share is 1/5. What is given here? प्रेमा का जो शेयर है 1/5 है, मतलब out of 5 the share of प्रेमा is 1. 5 में से प्रेमा का शेयर है 1. अब देखो, out of 5 if प्रेमा शेयर is 1, what is remaining? 4 is remaining. तो मतलब टोटल शेयर जो 5 था उसमें से एक चला गया, बचा कितना? 4. वही तो हमें करना है. अगर टोटल शेयर में प्रेमा का 1/5 है, रिमेनिंग रेशियो कितना हुआ? ठीक है, सो यहां पे हमें सिंपली करना पड़ेगा. 1 माइनस 1/5 ये हो जाएगा 4/5. व्हाट इज 1 हियर? द टोटल शेयर में से 1/5 माइनस करो, बचेगा 4/5. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. देन द सेकेंड वन, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, फॉर्मूला है, देयर इज अ फॉर्मूला इज ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर. What is the formula? Old share into remaining share. Who is the first partner? First partner is Ramya. Correct? Who is the first partner? Ramya. What is the share of Ramya? 3/5. Old share कितना है रम्या का? 3/5. So 3/5 into remaining share. What is the remaining share? 4/5 जो step 1 में हम कैलकुलेट किए थे. दोनों मल्टीप्लाई करो. So 3 into 4 is 12. 12 divided by 5 into 5 is 25. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्टनर है रक्षिता. सो रक्षिता का जो ओल्ड शेयर है वो 2/5 है, 2/5 एंड इनटू रिमेनिंग शेयर इज अगेन 4/5. मल्टीप्लाई करो, 4 into 2 is 8, 8/25 बिकॉज 5 into 5 is 25. नाउ और एक पार्टनर है जो न्यू पार्टनर इज प्रेमा. देखो, प्रेमा का तो हमें ओल्ड शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेमा का शेयर मिलेगा जो उसको दिया गया था, वो था 1/5. डन. अब देखो, अगर यहां पे डिनोमिनेटर 25 एंड 25 है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्लियर? अगर ओल्ड पार्टनर्स के लिए डिनोमिनेटर 25 है, फॉर न्यू पार्टनर आल्सो वी नीड 25 ओनली. इफ यू वांट टू मेक इट एज 25, to this 5 we have to multiply 5, and we know that if denominator is multiplied with 5, numerator should also be multiplied with 5 only. तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 into 5 is 5, 5 into 5 is 25. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन में ये जो है 12, 8, 5 यही बन जाता है न्यू रेशियो. यहां पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5. आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं. 12 + 8 इज 20, 20 + 5 इज 25, जो डिनोमिनेटर को इक्वल होना चाहिए. ठीक है. सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Next one, question number 25. What we have to calculate here? Calculate gain ratio. Gain ratio मतलब this question is taken from retirement of a partner. कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से लिया गया है. ठीक है. अमित, सुमित एंड रक्षित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. ओके, देखो, पार्टनर्स आर अमित, Sumit and Rakshit. Their ratio is 3:2:1. ठीक है. Then Rakshit retires from the firm. Who is the retiring partner? R is the retiring partner. That is, Rakshit is the retiring partner. Then Amit and Sumit agreed to share future profits in 5:3.
अगर रक्षित बाहर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है बिजनेस से, so remaining partners, that is Amit and Sumit, they want to share their future profits in 5:3. Now what is that 5:3? It is new ratio and 3:2:1 is old ratio. करेक्ट? थोड़ा क्लियरली यहां पे लिखूंगा. पार्टनर्स देखो, पार्टनर्स हैं अमित, सुमित एंड रक्षित. यहां पे क्लियरली मैं लिख रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. We have to check what is the old ratio and what is the new ratio. Old ratio था 3:2:1. ओके, इसने लिया रिटायरमेंट, सो न्यू रेशियो हो गया 5:3 बिटवीन अमित एंड सुमित. ठीक है. नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट गेन रेशियो. गेन रेशियो का एक फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला? यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो. ओके, आपको एग्जाम में क्लियरली लिखना पड़ेगा व्हाट इज गिवन ओल्ड रेशियो, गिवन न्यू रेशियो, पूरा डिटेल में लिखो, देन यू स्टार्ट सॉल्यूशन. यहां पे मैं टाइम कंज्यूम ना हो जाए इसलिए डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं. याद रखो एग्जाम में आपको व्हाट इज गिवन यू राइट इट, न्यू रेशियो बिटवीन विच पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बिटवीन विच पार्टनर्स, पूरा लिखो, देन सॉल्व इट. कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, यहां पे है फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. Gain ratio we have to calculate only for remaining partners, not for outgoing partner. Who is the first remaining partner? Amit is the remaining partner. उसका न्यू रेशियो देखो, 5 + 3 is 8, सो उसका न्यू शेयर हो जाएगा 5/8. एंड हीज ओल्ड रेशियो देखो, 3 + 2 + 1 = 6, सो इसका ओल्ड रेशियो हो जाता है 3/6. And now we have to remove the LCM. LCM is 48. So multiply with opposite numbers. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 5 × 6 is 30. 3 × 8 is 24. ये हो जाएगा 6/48. सेकेंड पार्टनर सुमित. सुमित का जो न्यू रेशियो है ये हो जाएगा 3/8 and his old ratio will be 2/6. Again LCM will be 48. Multiply with opposite numbers. 3 × 6 is 18 और यहाँ पे 16. ये हो गया 2/48. Therefore gain ratio of Amit and Sumit is 6:2. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ओके, देखिए 2 1s are 2 3s are, so actual answer is 3:1. डन. सो इस तरह से हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 25. Okay, no problem. Yeah. Next one. Last question of section C is related to death of a partner. Okay, यहाँ पे थोड़ा स्लो जाएंगे क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा. Ascertain the amount payable to Jayanti's executor account. Since they are asking executor account, the question belongs to death of a partner. बाय प्रिपेयरिंग जयंतीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. आरती, भारती एंड जयंती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. सो पार्टनर्स आर आरती, भारती एंड जयंती. रेशियो इज 2:2:1. Their capital balances as on 1/4/2025. This date is important. Okay, what is that? कैपिटल जो भी है आरती, भारती एंड जयंती का,
उनका कैपिटल बैलेंस है 1/4/2025, मतलब इट शोज दैट अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। आपको केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज समटाइम्स दे विल गिव 1 जनवरी। सो अगर 1 जनवरी दिया है तो आंसर थोड़ा अलग आ सकता है। अलग मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन कैसे करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। सो प्लीज चेक कैपिटल बैलेंसेस डेट, इट शोज दैट from when the accounting year is going to start. In this question, accounting year is starting from 1st April. Then, Jayanti dies on 1/10/2025. Death किसका हुआ? Death हो गया जयंती का on 1st October 2025 को हो गया death. Now, we have to calculate, our first duty is to calculate intervention period. What is intervention period? अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग से लेके, कहां से? अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग से लेके यानी कि 1/4/2025 से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ, द नंबर ऑफ मंथ्स वी हैव टू कैलकुलेट, द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज एक्टिव अलाइव इन द बिजनेस, ठीक है। उसके डेट ऑफ डेथ तक कितने महीने उस साल में वो बिजनेस में थी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो फ्रॉम 1/4/2025 अप टू 1/10/2025, the number of months will be 6 months. April, May, June, July, August, September. Don't count October because October is still beginning. अगर अक्टूबर एंड में होता तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स 7 हो सकता था, ठीक है। सो दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरवेंशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शी हैड विड्रॉन 4,500 अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब विड्रॉन मतलब ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स। पॉइंट नंबर ए में कह रहा है जयंती का जो भी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो 10% पर एनम 1 साल के लिए। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है जयंती हैड विड्रॉन ड्रॉइंग से उसका 4,500। पॉइंट नंबर सी, जयंतीज शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000, उसका जो भी गुडविल है वो भी देना पड़ेगा। गुडविल का मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा बाद में। पॉइंट नंबर डी में कह रहा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन द बिजनेस एट द ईयर एंड। प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द ईयर एंड। बट इन दिस केस सिंस partner dies in between of the accounting year, so from the accounting year beginning up to the date of death, what was the profit that we have to calculate? But we don't have correct data to calculate the profit. That is why we assume some profit like average profit of last 3 years or last 4 years. Profit of last year may be the profit of this year. इस तरह से हम assume करेंगे ये profit हो सकता है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, they have given that based on previous year profit, शायद उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 24,000, अब वो मान रहे कि वही 24,000 इस साल भी प्रॉफिट हो सकता है, एक अज्यूम्ड प्रॉफिट रहता है, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जयंती का प्रॉफिट इस साल में उसको कितना मिलेगा, ठीक है। सिंस द प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड, दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एस्टिमेटेड है इसलिए इसको सेपरेट अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो, हमें प्रिपेयर करना है जयंतीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि डेथ हुआ है जयंती का। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जयंती का कैपिटल, एंड कैपिटल वी शुड राइट इट एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये हो जाता है ओपनिंग कैपिटल। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जयंती? जयंती का कैपिटल है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल लिखने के बाद आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो। व्हाट इज द फर्स्ट वन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब इस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ए बी में लिखूंगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो, कैपिटल है 50,000, करेक्ट। ऑन दैट वी हैव टू प्रोवाइड 10%। कितना प्रोवाइड करना है? 10%। बट दिस 10% इज पर एनम, पूरे 1 साल के लिए है। बट Jayanti was not alive for 1 month, she was alive only for 6 months. So we have to give interest only for 6 month. याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में पर एनम या फिर पर ईयर देता है
तो फिर हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इज 2,500, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, व्हाट इज पॉइंट नंबर बी? शी हैड विड्रॉन 4,500 अप टू द डेट ऑफ डेथ। विड्रॉन मतलब ये हो गया ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स हैं तो हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब 1 अक्टूबर 2025 तक 4,500 ड्राइंग्स हो गया। पॉइंट नंबर सी है गुडविल। सो गुडविल के लिए हमें एक सेपरेट वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ओके। आई राइट हियर वर्किंग नोट, ओके, वर्किंग नोट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। Yeah, what is the sentence here? Jayanti's share of goodwill. Okay, it is given that Jayanti's share of goodwill, okay, is 10,000. Now this 10,000 we should distribute to A and B. We should distribute to whom? Remaining partners A and B in gain ratio. So in the absence of sufficient information, this 2:2 we will assume that gain ratio. So यहाँ पे partners कौन है? Who are the partners? आरती and भारती. Okay, fine. अब देखिए आरती and भारती, ओके, इनके लिए हो जाता है 10,000 इंटू 1/2। ये देखो एक्चुअली 2:2 है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1:1 हो जाता है। ये हो गया 5,000 एंड फॉर भारती ऑल्सो इट इज 1/2, ये भी हो गया 5,000, ठीक है। वी विल सिंपली राइट इट इन द अकाउंट बाय आरतीज कैपिटल अकाउंट 5,000, similarly for Bharati's capital account 5,000, ठीक है। सो पॉइंट नंबर सी इज ऑल्सो ओवर एंड लास्ट वन ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसको भी हमें लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड। सो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट में हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है। As per the question, profit is 24,000. Profit is what? 24,000. But remember, this 24,000 belongs to all the partners. पूरे business का profit है. From that, we have to check the share of Jayanti. Share of Jayanti is only 1/5. Correct? And it is given previous year profit, मतलब पूरे साल का profit है. But for Jayanti, we should take only 6 divided by 12. हमें लेना पड़ेगा सिर्फ 6 divided by 12, ठीक है। 24,000 is 2,400, the total calculation is 2,400, ठीक है। That's it, we have entered all the transactions. अब टोटल करेंगे, ओके। The total is 64,900. What is the total? 64,900. From 64,900, we will minus 4,500. The balance is 60,400. This 60,400 is the actually amount payable to whom? Jayanti. एक किसको पेमेंट करना है? जयंती को पेमेंट करना है। But जयंती का हो गया है डेथ, so we will pay this amount to Jayanti's executor account, legal hires. So we'll write here to Jayanti's executor account. Okay, this is the balance amount. This is the balance amount. Done? That's it. क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा था ascertain the amount payable to Jayanti's executor. So 60,400 is the amount payable to Jayanti's executor.
ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये हो गया सेक्शन सी के ऑल द 5 क्वेश्चंस। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन लिया था, एक रिटायरमेंट और एडमिशन से कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, और एक क्वेश्चन डेथ ऑफ अ पार्टनर से। एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास, सेक्शन ए बी जो थ्योरी था वो हो गया कंप्लीट, सेक्शन सी जो 6 मार्क्स का था वो भी हो गया कंप्लीट। डन। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सेक्शन डी जो 12 मार्क्स का बिग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। देन एज आई टोल्ड यू, जब मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन यू एग्जामिनेशन प्लानिंग, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।